1962 का भारत चीन युद्ध दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सैन्य संघर्ष था, जो मुख्य रूप से हिमालय की विवादित सीमाओं पर लड़ा गया था। ये युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एकतरफा युद्धविराम सीज़फायर की घोषणा के साथ समाप्त हुआ। यहाँ इस युद्ध का एक संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण दिया गया है। युद्ध के मुख्य कारण सीमा विवाद। मुख्य विवाद दो क्षेत्रों को लेकर था। पश्चिम में अक्साई चिन, जिसे चीन ने शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण माना, और पूर्व में नेफा NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत मैकमोहन रेखा मैकमोहन लाइन को सीमा मानता था, जबकि चीन इसे खारिज करता था। तिब्बत का मुद्दा और दलाई लामा। 1959 में तिब्बत में चीनी विद्रोह के बाद भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी। इससे चीन बेहद नाराज हो गया और उसने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। फॉरवर्ड पॉलिसी। भारत ने विवादित क्षेत्रों में अपनी सैन्य चौकियां पोस्ट्स स्थापित करने की नीति अपनाई ताकि चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। चीन ने इसे आक्रामक कदम के रूप में देखा। युद्ध की मुख्य घटनाएं। अचानक हमला 20 अक्टूबर 1962। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने लद्दाख और नेफा अरुणाचल प्रदेश दोनों मोर्चों पर एक साथ भारी हमला कर दिया। भारतीय सेना की चुनौतियां। भारतीय सैनिक अत्यधिक ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और आधुनिक हथियारों व रसद सप्लाईज की कमी के बावजूद बहादुरी से लड़े। रैजांग ला लद्दाख की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों की वीरता आज भी याद की जाती है। चीन की बढ़त। चीनी सेना ने भारतीय रक्षा पंक्तियों को भेदते हुए पूर्व में तवांग और असम के मैदानी इलाकों के करीब तक पहुंच बना ली, जबकि पश्चिम में अक्साई चिन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। युद्ध का अंत और परिणाम। 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी और अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से 20 किलोमीटर पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि अक्साई चिन पर चीन का नियंत्रण बना रहा, जो आज भी कायम है। भारत पर इसका प्रभाव। सैन्य आधुनिकीकरण। इस युद्ध ने भारत को अपनी सैन्य कमियों को पहचानने पर मजबूर किया। इसके बाद भारतीय सेना का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण शुरू हुआ, जिसका लाभ 1965 और 1971 के युद्धों में मिला। गुटनिरपेक्षता को झटका। भारत की विदेश नीति में बदलाव आया और देश ने अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए अन्य देशों से व्यावहारिक मदद लेना शुरू किया। राजनीतिक प्रभाव। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन को इस सैन्य विफलता के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा।